मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 हर दो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है हर दो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जय जवान जय बंद करो बच्चे खाने बंद करो पहले किसान खाए बच्चे खाना बंद करो जय जवान जय किसान ठीक है जी बाबूजी ये मार का गल्ला हाँ हर चीज में ये क्या ऐसी बात है जो भी आपकी मांग है तुरंत पहुंचा दी जाएगी मैं कोई तारा मुझे को हमारे को पेचाओ मामले की क्योंकि ये तो बाहर कह रहे हैं तुम्हारे बड़ा ये मैं वेलकम मैं रणदीप धानी KBN 24 से आप देख सकते हैं। आज जो केंद्र सरकार जो अग्निपथ योजना के नाम से प्रपोजल लेकर के आई है, ये देश के जवानों के साथ अन्याय है, भेदभाव है, जिसके अंदर ना सैनिक को पेंशन मिलेगी, ना जो सुविधाएं हैं कोटा के माध्यम से मिलती है ना वो सुविधाएं मिलेंगी। और 4 साल के लिए जो ये भर्ती की जा रही है, सैनिक की जो ट्रेनिंग ही है वो पूरी की पूरी 3 साल में कवर होती है। जब ट्रेनिंग भी अच्छी तरह नहीं होगी तो वो नौजवान किस तरह से देश सेवा के लिए परिपूर्ण हो जाएगा। और इसके अंदर जो है क्रिमिनल केस बढ़ने के भी आसार रहेंगे, क्योंकि जो सेना का मामला है ऐसा प्रतीत होता है नौजवान जो बाहरी शक्ति हैं जो इस देश के खिलाफ आंख उठाए हुए हैं, जब वो उनको लंबा चौड़ा रोजगार नहीं मिलेगा तो इस देश के लिए भी घातक होगा। वो कोई भी कदम इस किस्म का उठा सकते हैं देश के जो विपरीत जाए। और आज पहले ही बार ऐसा हो रहा है, जो काम सरकार के प्रवक्ता या सरकारों को करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि सेना के जो तीनों जर्नल है वो भी सरकार की मुट्ठी में कैद हैं। जो पक्ष सरकार को रखना चाहिए वो स्वयं सरकार के प्रवक्ता बन करके इस देश के सामने सरकार का पक्ष रख रहे हैं। इस अग्निपथ योजना को जो है नौजवानों के लिए लाभदायक बता रहे हैं, लेकिन ये सरासर अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा, सामाजिक संगठन खापें एकजुट होकर के नौजवान छात्रों के साथ है, उन नौजवान भाइयों के साथ है। और सरकार से हम एक और मांग करते हैं, जो भर्तियां रद्द की गई हैं, जिनका फिजिकल एग्ज़ाम वगैरह सारे हो लिए थे, उनको दोबारा से लिया जाए और सेना के अंदर उनको भर्ती किया जाए ताकि वो देश की सेवा कर सके। गुरुराम जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो अग्निपथ योजना है उसके द्वारा जो बच्चे भर्ती होंगे, जब वो सेवानिवृत्त होंगे तो हरियाणा सरकार उनको सरकारी नौकरी देगी। सारा का सारा जो है सिस्टम प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। सरकार नौकरी देगी कहाँ से, जब पीछे ग्रुप डी के अंदर जो नौजवान साथी लिए गए थे उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकार के पास नौकरियां बची ही नहीं है, कहाँ रोजगार देगी ये सरकार। प्रदेश का मुख्यमंत्री शायद झूठ बोलने का आदी हो चुका है। 2 साल रह रहे हैं इसके। युवाओं से प्रार्थना है आत्महत्या ना करें, ऐसा काम करें। अगर किसी भी युवा ने मरना है तो रेशमी डोरी मिलेगी, नित्य मकफल मिलेगा, तख्त के ऊपर खड़े किया जाएगा, शहीद का दर्जा दुनिया में नाम जाएगा। सभी जवान साथियों से मेरी ये अनुरोध है, अपील है, आत्महत्या करना कोई समस्या का हल नहीं है। लड़ाई लड़नी है, आगे किसान गोली खाएगा, आपके साथ में रहेगा। आगे रणनीति क्या है प्रधान जी, आप बताइए। कार्यक्रम हो गए आगे आपके? अगर ये इन्होंने रणनीति नहीं बदली तो आंदोलन चलेगा, जबरदस्त आंदोलन चलेगा। कोई तारीख भी रखी गई है? शायद तारीख रख देंगे। अभी संयुक्त मोर्चा ने जो तारीख देनी हो संयुक्त मोर्चा ही फाइनल करेगा। मैं एक्स प्रधान महेंद्र सिंह। वैसे तो प्रधान जी ने सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिर भी जो आज हिंदुस्तान के चीफ हैं, 3 चीफ, ये बिक चुके हैं। इंदिरा गांधी ने भी ये कानून लागू करने की कोशिश की थी,
कि मिलिट्री की इतवार की छुट्टी के पैसे कटने चाहिए, लेकिन उस टाइम चीफ में दम था। उन्होंने ये कह दिया था अगर इतवार के दिन युद्ध होगा तो मेरी भारत की सेना इतवार के दिन युद्ध नहीं करेगी। इंदिरा गांधी की आँख खुल गई थी और आज ये मोदी सरकार अपने आप ही अपने हाथों से इस मिलिट्री को फेल करना चाहती है। तो बीजेपी के नेता ये कहते हैं अग्निपथ योजना को लोगों ने पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है, प्रदर्शन पर उतारू हो गए। हाँ, ये जब बीजेपी जो भी कानून लाती है, पहले कानून लाने के बाद फिर इसके फायदे बताती है। जैसे कि पहले भारतीय वो किसानों के लिए काले कानून ले आई थी, काले कानून लागू कर दिए और फिर उनका गुण और ज्ञान बताने लगे। यही आज जो इन्होंने किया, अग्निपथ योजना ले आई है, पहले अग्निपथ योजना इन्होंने लागू कर दिया है, इस बाद में ये गुण बताते हैं। सारे ही गुण बीजेपी के लीडर और नेताओं के अंदर क्यों हैं? ये आपने खुद की 5 साल की बजाय 2 साल का इलेक्शन करके देखे, 3 साल की अपनी शिफ्ट रख के देखे, इनको पता लगेगा। फिर पेंशन छोड़ कर गया है, हमारे बच्चों की पेंशन भी नहीं कर रहे हैं ये। उनको भी पहले ये सिस्टम था कि अगर 10 साल सर्विस को हो जाती है मिलिट्री में, किसी भाई ने इमरजेंसी में पेंशन लेनी पड़ती तो उसको पेंशन नहीं मिले करी थी। अब ये खुद भगा रहे हैं उस मिलिट्री वाले केस को, उन जवानों का भी खुद भगाने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं की तरफ से ले लीजिए। मेरा नाम सत्यवान गांव शिमला है। सबसे पहले धन्यवाद कर दे आपके चैनल का, जो समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। हम सचेत करना चाहते हैं आज के नौजवानों को। जो बात आप पूछ रहे हो तो पहले बीजेपी वालों ने बता दिया है। इसका प्रवक्ता कैलाश विजयवर्गीय है, उसने पहले कह दिया वे जो 4 साल के बाद मिलिट्री से निकलेंगे नौजवान, उसको हम अपने दफ्तर पर सिक्योरिटी गार्ड रखने का काम करेंगे। इसके बाद एक महिंद्रा है जो इंडस्ट्री में है, महिंद्रा ट्रैक्टर वाले, उसका ऑफिसर ने कह दिया, डायरेक्टर ने, वह जब 4 साल के बाद जवान आएगा हम अपनी उसमें ले लेंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आज देश के अंदर 55,000 आए साल सैनिक सेवानिवृत्त हुए हैं, उनमें से कितने को रोज़गार दे दिया इन्होंने। और 4 साल के बाद ये 25% रखे 45,000 में थे, तो 11,000 हुए। 11,000 के बदले 55,000 हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कितनी पोस्टें खाली हो जाएगी? तो आपके चैनल के माध्यम से सारे समाज को कहना चाहते हैं, जहाँ भी आपका चैनल दिखाई देगा, वे नौजवान और किसान मजदूर सब जाग जाएं। देश बिक चुका है, सारे सिस्टम बेच दिया है, ये मिलिट्री को बेचने की तैयारी है और इससे ऊपर कुछ नहीं है। आज जो सरकार ने अग्निपथ स्कीम चालू की है उसके विरोध में युवाओं में विरोध है कि 4 साल के बाद युवा क्या करेगा। और जैसा कि अभी आपने पूछा था, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कहा कि हम रिटायरमेंट के मतलब 4 साल के बाद हरियाणा सरकार रोजगार देगी। हरियाणा सरकार के मात्र कार्यकाल 2 साल या 2.5 साल बचा है। जवान रिटायर होके आएगा 4 साल में, तो इनको कैसे पता? ये इसका सीधा मतलब ये निकलता कि ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। इनको कैसे पता कि हरियाणा में इनकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी? ये इनको यह पहले से पता है कि हमारी सरकार रहेगी या तानाशाह अपनाएंगे। तो ये सरासर झूठ है और झूठ बोल रहे हैं और यही काम होने वाला युवाओं के साथ। तो अग्निपथ योजना है, किस सीरीज लेते हो आप? किस प्रकार की योजना है? युवाओं के लिए कैसी साबित होगी? युवाओं के लिए खतरनाक योजना है, क्योंकि 4 साल के बाद युवा बेरोजगार हो जाएगा और उपद्रव की तरफ बढ़ेगा। संदीप जी, ये योजना जल्द वापसी नहीं होती, आगामी कदम क्या रहेगा योजना? देखो, हम संयुक्त किसान मोर्चा जो आह्वान करेगा उसके आह्वान पर जो आगामी रणनीति वो तैयार की जाएगी। तो लगातार ये युवाओं को तबाह करने की स्कीम है। 4 साल के बाद क्या करेगा बेचारा? 4 साल में ट्रेनिंग भी लेगा वो, और ये सिर्फ जवानों को मरवाने के लिए ऐसी स्कीम लेके आ रही है। उसके बाद ये बेरोजगारी और भी बढ़ेगी और युवा उसमें और भी उपद्रव करेंगे आके, यहाँ पे बेरोजगारी ट्रेनिंग ले लेंगे वो, उसके बाद और भी घटनाएं बढ़ेंगी। तो सरकार तो कहती है ना, जब शहीद होगा, बॉर्डर पर शहीद होगा जवान, जो अग्निपथ योजना है, उनको लाखों रुपए दिए जाएंगे। पहले वालों को कितने दे दिए भाई साहब? पहले भी बहुत शहीद होते हैं, हर रोज 1, 2, 3, 5 शहीद होते हैं। उनको अब तक 1 रुपया भी नहीं दिया, सिर्फ घोषणाएं करती है, 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर देती है, लेकिन मिले किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं मिले अब तक। भाई साहब पहले वालों को दे दो, इनको तो फिर देंगे बाद में।